सांस फूलना, दमा होना, अस्थमा की शिकायत या फिर आप देखते हैं कि लंग्स की कोई बीमारी हो रही है जिसमें पानी भर जाता है या फिर बहुत ज्यादा निमोनिया की दिक्कत हो जाती है, कफ बलगम बहुत ज्यादा जमता है, खांसी का संक्रमण बहुत हो रहा है, यानी कि आपका श्वसन तंत्र जो है वह पूरी तरह से कमजोर है, उसके अंदर कोई ना कोई एलर्जी बनी रहती है। अगर आपको भी श्वास संबंधी किसी भी प्रकार का रोग सता रहा है या आप बहुत ज्यादा परेशान है कि कफ बलगम बहुत जमता है, आपको खांसी बहुत ज्यादा चलती है, आपका श्वसन तंत्र कमजोर है, आपके लंग्स कमजोर हो चुके हैं, तो यह उपाय आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेकारी होगा। यानी सिर्फ एक पत्ता ही आपके श्वसन तंत्र को मजबूत बना सकता है और आज का उपाय बहुत जबरदस्त है। लेकिन अगर आपको सांस बहुत फूलती है, अस्थमा की दिक्कत है, इनहेलर आप लेते हैं, खांसी के साथ बलगम गिरता है, तो मेरे इस पर काफी सारे वीडियो है जिसकी गले के रोग बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप 100% मेरे वीडियो को जाकर देख सकते हैं। रेमेडी 100% वर्क कर रही है और बहुत ही यूजफुल है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। आज जो उपाय है वह है पीपल के पत्ते का। सबसे पहले हम समझते हैं कि श्वास फूलना क्या होता है। यानी कि अगर हमारे श्वसन तंत्र के अंदर, श्वास नली के अंदर अगर कोई सिकुड़न आने लगती है, हवा पूरी तरह से क्रॉस नहीं हो रही होती है, यानी कि जो हम श्वास ले रहे हैं वो पूरी तरह से संचार नहीं कर रही होती है, नलियां अंदर से सिकुड़ने लगती है, उनमें सूजन आने लगती है, उनमें छाले बनने लगते हैं, उनमें घाव होने लगते हैं, या फिर आपके लंग्स के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है, या बचपन में आपका सर्दी जुकाम बिगड़ा हुआ है, निमोनिया हो चुका होता है, या फिर आपको बार बार एलर्जी होती है किसी ना किसी चीज की, धूल मिट्टी की, प्रदूषण की, किसी भी प्रकार की अगर आपको एलर्जी होती है, तो यह होते हैं सांस के रोग, इन्हीं से होते हैं। तो सांस के रोग होंगे तो व्यक्ति से सांस फूलना हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, वो ज्यादा लंबे समय तक बोल नहीं पाएगा, पीठ में दर्द रहेगा, सीने में दर्द महसूस होएगा, भारीपन लगेगा, गड़गड़ाहट की आवाज आएगी, आपको बहुत ज्यादा ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा ऐसा लगे कंजेस्टिव हो रही है छाती आपकी, इस तरह से महसूस होएगा। कभी कभी ये दर्द बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, कभी कम हो सकता है, कभी ऐसा लगेगा कि आप हाथ लगा रहे हैं तो भी दर्द महसूस हो रहा है। इस प्रकार के बहुत सारे सिम्टम होते हैं जो दिखाई देते हैं। सीढ़ी नहीं चढ़ पाते हैं, बुखार जैसा महसूस करते हैं, या ऐसा लगता है कि आप कोई काम नहीं कर रहे फिर भी आपको थकान लग रही है, सांस फूल रही है, तो इसका मतलब है लंग्स कमजोर है, श्वास संबंधी रोग हो सकते हैं या हो रहे हैं। नली का सिकुड़ना हमारे सांस रोगों को बहुत ज्यादा फैला देता है, बहुत ज्यादा उसको इन्फेक्शन पैदा कर देता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे उपाय होते हैं जो हम करके और बिल्कुल लंग्स को मजबूत कर सकते हैं, डेटॉक्स कर सकते हैं। तो लंग्स को ये उपाय क्या करेगा, डेटॉक्स करेगा, आपके श्वसन तंत्र को पूरी तरह से सुचारू रूप से चलाएगा। आपको अगर बहुत ज्यादा एलर्जी होती है तो उस पर काम करेगा। अगर आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा कठिनाई महसूस होती है तो ये उसको बिल्कुल सही करेगा। अगर आपको बहुत ज्यादा नजला जुकाम रहता है तो वह इससे ठीक हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों के कफ बलगम यहाँ पर जमा होने लगता है, यानी कि साइनस की दिक्कत हो जाती है, तो वह ये इस उपाय को करने से वह भी ठीक होएगा। क्योंकि साइनस वालों को भी सांस लेने में तकलीफ होती है, उनके लंग्स कमजोर हो जाते हैं, उनके पूरा चेहरा सूज जाता है, उनमें दर्द महसूस होता है, हाथ लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि पानी जैसा भरा हुआ है, वह कफ बलगम होता है। किसी किसी के सर्दी जुकाम बिगड़ने के कारण जब वो जुकाम को ऊपर खींचते हैं तो सिर में भारीपन महसूस होता है, तो ये उपाय क्या करेगा, उन सबको ठीक करेगा। आपको क्या करना है, एक पीपल का पत्ता लाना है, और पीपल के पत्ते में बहुत ही ज्यादा एंटीसेप्टिक का काम करता है, ये एंटीबायोटिक होता है और ये हमारे श्वसन तंत्र को मजबूत करने का काम करता है। किसी भी व्यक्ति को शिकायत है लंग्स की, श्वास संबंधी यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जिस किसी को भी दिक्कत हो रही है, आप इसका उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक पीपल का पत्ता रोज लाना है और 1 ग्लास पानी गर्म करने के लिए रखना है। उसमें उस पीपल के पत्ते को साफ करके धो करके उसके छोटे छोटे टुकड़े आपको कर लेने हैं और पानी के अंदर आपको डाल देना है। और पानी को इतना बॉईल करना है कि वह आधा कप पानी रह जाए। जब ये पानी अच्छे से बॉईल हो जाए तो इसे गुनगुना ही आपको सुबह सुबह भूखे पेट लेना शुरू करना है। जब आप इस उपाय को करेंगे आप देखेंगे कि आपके पूरे लंग्स जो बहुत ज्यादा भारी महसूस हो रहे थे, जकड़न जैसा महसूस हो रहा था, गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी, वह पूरी गायब हो गई है। पीठ में दर्द हो रहा था, सीने में दर्द हो रहा था, वह पूरी तरह से ठीक हो गया है। तो इस उपाय को आप करेंगे तो सांस फूलने की समस्या हो गई, आप इनहेलर लेते हैं तो वह छूट जाएगा, सारी की सारी दिक्कतें इससे ठीक होने लग जाएगी, वह भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से। पीपल का पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, यानी कि अगर हम पीपल के पेड़ में थोड़ी सी देर भी रहते हैं तो हमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मिल जाता है। तो ये पीपल का पत्ते का पानी बनाकर, इसका काढ़ा बनाकर अगर हम लेते हैं
तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में पूरे में पहुंचने लगता है। जब शरीर में ऑक्सीजन कम पहुंचता है तभी हमारी नलियां होती है, पाइप होती है अंदर की, उनमें सिकुड़न आने लगती है। तो आपको क्या करना है, उसी सिकुड़न को खोलना है, उसी सिकुड़न को आपको पूरी तरह से सुचारू रूप से चलाना है। उनमें ऑक्सीजन लेवल पूरी तरह से पहुंचेगा तो आपके शिकायत ही नहीं रहेगी श्वास संबंधी, यानी किसी भी प्रकार का सांस संबंधी रोग है वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अब जैसे किसी को बहुत ज्यादा खांसी चल रही है, बलगम गिर रहा है, तो वह इससे ठीक हो जाएगा। किसी को सोते समय पर खांसी चलती है तो वह सही हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि जैसे कि सीना बहुत तेज, मतलब ऐसे भारी भारी होकर के दर्द महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ चल रहा है, जैसे कि ऐसे बहुत सारे लोगों को महसूस होता है कि कुछ अंदर चल रहा है, तो वह पूरी तरह से इससे ठीक होने लग जाएगा। यह हार्ट को मजबूत करता है, श्वसन संबंधी जितने भी रोग होते हैं उसको ठीक करता है, इम्यूनिटी पर काम करता है, हमारे एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, खून को साफ करता है, शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है, खून को पूरी तरह से फिल्टर करके और अपने पूरी बॉडी के अंदर ये अच्छे से काम करता है। तो इससे सारी नलियां साफ होने लगेगी। एक बार इस उपाय को करके देखिए, आपको काफी आराम मिलेगा। पीपल का पत्ता होता ही बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए, लेकिन उपाय को सही ढंग से करना होता है। जैसे बारिश का मौसम चालू हो लगा है तो आप इस पत्ते का सेवन, इस पत्ते का काढ़ा बनाकर लेना शुरू करेंगे तो आपको बारिश में इनहेलर नहीं लेना पड़ेगा। जितनी भी आपकी गोलियां चल रही होगी वो बंद हो जाएगी। श्वास संबंधी जितने भी रोग है वो पूरी तरह से गायब होने लग जाएंगे। तो इस उपाय को आप कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को भी मैंने देखा है कि वो अपना बैग तक नहीं उठा पाते हैं, वो सीढ़ी नहीं चढ़ पाते हैं, वो खाना खाते हैं तो उनको सांस फूलती है, या बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि रात को सोते हुए भी उठ करके वो इनहेलर लेना पड़ता है। तो ये सब पर काम करता है। आप बच्चों को भी इस काढ़े को बनाकर दे सकते हैं और बड़े व्यक्ति भी इसका काढ़े का सेवन कर सकते हैं। परहेज हमेशा करना होता है जब भी हम कोई नेचुरल रेमेडी अप्लाई कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपको अचार का सेवन नहीं करना है, हो सके तो पैकेट वाली चीजें नहीं खानी है, जंक फूड बिल्कुल बंद करना होगा, तला हुआ बिल्कुल बंद करना होगा, हो सके तब तक आपको गर्म पानी ही पीना होगा। जब आप इस तरह से थोड़ा सा रेमेडी करेंगे, परहेज करेंगे, 100% ये उपाय काम करेगा। और ऐसा उपाय है जो बिल्कुल नेचुरल है और आपके श्वसन तंत्र को मजबूत बना देगा, डिटॉक्स कर देगा लंग्स को। बहुत सारे लोगों को जैसे निमोनिया की दिक्कत है कि निमोनिया बचपन में हो गया है, लेकिन बड़े होने के बाद वह समस्या वापस आने लगती है, या फिर श्वसन संबंधी परेशानियां होती है, तो उनके लंग्स को पूरी तरह से मजबूत बनाएगा। किन्हीं फेफड़ों के अंदर पानी भर जाता है, जिनमें बैक्टीरिया इतने ज्यादा होने लगते हैं कि खांसी चलती है, पीठ में दर्द महसूस होता है, दर्द होने लगते हैं, यानी लंग्स अगर कमजोर होते हैं तो भी दर्द महसूस होता है। तो ये सब पर अच्छे से काम करेगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि इस उपाय को सुबह सुबह पीना है और गुनगुना पानी दिन भर आपको लेते रहना है। अगर आपने परहेज किए, इस उपाय को किया, सावधानियां रखी, 100% आपको श्वसन रोग बिल्कुल गायब हो जाएंगे। आज की जानकारी कैसी लगी प्लीज जरूर बताएं, शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।